हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 60 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी द्वारा 2022 में पूछा गया है, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। आप देख पा रहे होंगे सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आप देख पाएंगे टोटल 15 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है, जो ठीक है। देखिएगा इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एनालॉजी से है, या फिर देखिए एनालॉजी से ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, या फिर मिसिंग नंबर हो गया। फिर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 है, या देखिएगा रैंकिंग हो गया। ये फिगर सीरीज का प्रश्न है, मिरर इमेज का हो गया, या फिर डाइस हो गया, फिर ट्रायंगल्सों की संख्या। अगर इसमें से आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो नहीं मिल सकते हैं, पर ऐसे पैटर्न के बेस पे जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये 100% की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को फुल देखिए, अंत तक देखिए, और वीडियो पहुँच कर प्रत्येक क्वेश्चन की कोशिश भी जरूर कीजिएगा बनाने की। ऑल स्टेट, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, इस पे बात करते हैं। देखिएगा, करा गेट को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि प्लान को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अगर जी की बात करें कितना होता है 7। उसके बाद है ए की अगर बात करें तो होता पहला नंबर पे, T20 20 नंबर पर आ गया, और ये होता 5। इसको किस प्रकार कोडित किया, इस प्रकार। क्यू कितना होता 17। चलिए ठीक है। के फिर आया, के का मतलब 11, और डी का मतलब हो गया 4, ओ का मतलब हो गया 15। आप देख पाएंगे, अगर बात करते हैं तो लेटर 7 को देखते हैं तो 17 बना दिया गया, मतलब 10 लेटर क्या हो गया, आगे बढ़ा दिया गया लेटर को, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 1 से 11, मतलब यहाँ भी देख पा रहे होंगे 10 लेटर आगे बढ़ा दिया गया है। और 20 को लिखा 4, यहाँ भी आप देख पाएंगे तो 10 लेटर आ गए। क्यों? क्योंकि 20 में 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 26। 26 के लिए जेड आएगा, और यहाँ 6 लेटर जुड़ा है, फिर ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी और डी, 4 लेटर यहाँ बढ़ा है, ठीक है। टोटल 10 लेटर आगे बढ़ाकर लिखा गया। और यहाँ देख पा रहेंगे तो भी 10 लेटर आगे बढ़ा, मतलब सारे लेटर में 10 लेटर आगे बढ़ाकर लिख दिया गया, ठीक है। जैसे जी में को 10 बढ़ाइएगा आगे क्यू मिलेगा आपको, ए को यदि 10 बढ़ाइएगा 11 मिलेगा आपको, टी में अगर 10 लेटर आगे जाइएगा डी मिलेगा, ई में 10 लेटर आगे जाइएगा तो फिर ओ मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पी। 16 में फिर 10 जोड़िएगा 26, 26 के लिए आएगा कितना, जेड, ठीक है। उसके बाद फिर एल है, एल होता है 12, 12 और 10 22, 22 के लिए आएगा भी, जेड भी। उसके बाद फिर ए होता है 1, 1 में 10 जोड़िएगा 11, 11 के लिए आएगा के। उसके बाद फिर एन 14, 10, 24 के लिए आएगा क्या, एक्स। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ठीक है। जेड वी के एक्स। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे इजीली तरीके से। आपको इतना समझाने में हमें वक्त लग रहा है, तो क्वेश्चन आपका 5 सेकंड का था। करा यदि सफ़ेद को पक्षी कहा जाता है और पक्षी को पारा कहा जाता है, और पारा को दही कहा जाता है, और दही को डिटर्जेंट कहा जाता है, और डिटर्जेंट को सफ़ेद कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाएगा। थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ होता है विद्यार्थी जी, जो आप जानेंगे तो क्वेश्चन इजीली तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ होता है, थर्मामीटर का प्रयोग सब जानते होंगे पारा में किया जाता है, ठीक है। तो इस आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी मत मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपके एग्जाम में। निगेटिव मार्किंग यहाँ मिल सकता है आपको। वो बोला पारा को क्या कहा, पक्षी को पारा, और पारा को दही कहा गया है, ठीक है। मतलब पारा को क्या किया है, दही, तो आपका राइट आंसर होगा कर्ड, मतलब दही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है वो साफ साफ यहाँ लिख कर दिया गया। अगर सफ़ेद आता तो पक्षी आपको आंसर देना, पक्षी आ रहा तो पारा आपको आंसर देना, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर यहाँ देना था। ये भी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सारे प्रश्न कब पूछा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, 23 को 500 कितना लिखा गया, 27, तो बताइए 19 को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऐसे पैटर्न के बेस पे हम बार बार बोल रहे हैं आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं इसमें, देख पाएंगे तो काफ़ी बड़ा संख्या 527, 23 एक छोटी संख्या, तो यहाँ फिर आप देख पाएंगे स्क्वायर या फिर क्यूब करके यहाँ आपका आंसर आ सकता है।
23 को लिखा 527, तो स्क्वायर करके देखते हैं। पहले 23 का अगर स्क्वायर आप करिएगा तो कितना आ रहा है। पहले तो बोले थे कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए, यूनिट डिजिट का 9 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना 3 3 9। उसके बाद बोले तीनों नंबर को आपस में मल्टीपल कीजिए, द्वितीय 6 6 दूनी 12, हाथ में कितना हो गया, कैरी 1 चला गया। उसके बाद जो लास्ट बचता है उसको आप स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 1 यहाँ जोड़िएगा 529। 23 का स्क्वायर किए कितना हो गया 529, पर यहाँ लिखा 27। हो सकता है इसमें स्क्वायर करके 2 माइनस लिखा गया होगा, ठीक है। अगर 2 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 527, स्क्वायर करके 2 माइनस किया गया होगा नंबर के साथ, ठीक है। तो 19 की अगर बात करें तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम बार बार हर एक वीडियो में बोलते हैं कि प्रश्न आपके स्क्वायर और क्यूब से जरूर आते हैं, रीजनिंग हो या मैथ, इसलिए स्क्वायर आप यहाँ तक 30 तक याद कर लीजिएगा और संभव हो तो 40 तक। उसके बाद क्यूब की बात करें तो यहाँ आपको 15 तक याद होना चाहिए क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए यूजित था। अब देखते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना था, 23 का 529 लिखा 27, 2 माइनस किया 3, 19 का फिर स्क्वायर करेंगे 361 में 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 59, 359 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, उस विकल्प का चयन करें जो ऊपर जो समूह जो ऊपर में संबंध है, बताइए किस ऑप्शन में वही संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो देख पा रहे हैं क्या है, 7 है, 7 को लिखा है कितना 13। उसके बाद अगर बात करें तो क्या है 21। तो पहले तो डायरेक्ट मेरा क्लिक किया कि 7 दूनी 14, 2 टाइम्स करके -1 किया गया होगा। उसके बाद 13 और 21 में कोई संबंध नहीं दिखा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3 टाइम्स है, तो ऐसा कोई संबंध ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और 12 स्क्वायर 24 करते हैं, 1 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 23, पर यहाँ नहीं दिखा। 17 दूनी 34, यहाँ भी नहीं मिला। 9 दूनी 18 माइनस का 2 है, 2 दूनी 4 -1 5, मतलब ये जो हम सोचें ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो फिर आपको इजीली तरीके से दूसरे प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। तो फिर आप डिफरेंस भी लेकर यहाँ चेक कर सकते हैं विद्यार्थी जी, क्योंकि स्मॉल नंबर सारे छोटे नंबर हैं। देख पा रहे हैं 7 13 21, डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, 7 6 13, यहाँ 6 का डिफरेंस है, और 13 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो किस ऑप्शन में 6 और 8 का डिफरेंस है लगातार 2 नंबर के साथ, 12 6 18, 6 तो यहाँ मिला, 18 25 में 7 का डिफरेंस है, ये नहीं आंसर हो सकता, 6 और 8 मिलना चाहिए। देख पाएंगे 17 और 5 22, यहाँ तो है नहीं। 9 और से 16 जाने के लिए 6 बढ़ गया, 16 से 25 9 बढ़ गया, यहाँ 6 9 है, ये भी ऑप्शन गलत। तो यहाँ देख लीजिएगा 2 से 8 गया 6 का डिफरेंस, और 8 से 16 कितना हो गया 6 का डिफरेंस, देख पा रहे होंगे 8 से 16, यहाँ फिर 8 का डिफरेंस मिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। पहले 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस, ऊपर जो था डिफरेंस नीचे मिल गया ऑप्शन डी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करा, अंजनी ने सुमित को बताया कि घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल में बजती है, अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बजी थी। अंजनी बताया सुमित को कि घंटी 10 मिनट पर क्या है 40 मिनट पर बार बार बज रही है, और उसके बाद अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बजी है। जो टाइम्स आपको बता रही है कि 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, वो बताया जा रहा है आपको कि लास्ट जो घंटी बजा है 10 मिनट क्या बजा पहले, 10 मिनट आपका घंटी पहले बजी है। अगली घंटी 7:50 में बजा है। जो पहली तो बताया कि जो अंतिम घंटी बजी है 10 मिनट पहले, और बोल रहा है जो अगली घंटी बजा 7:50 में बजा है। तो बताइए कि अंजनी ने ये सूचना सुमित को किस समय बताया, जो बता रहा था उस समय आपको पता करना है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे अंतराल कितने अंतराल में घड़ी बज रही है, तो 40 मिनट के अंतराल में। लास्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे बता रहा टाइम 7:30 7:50, तो इसके जस्ट 40 मिनट पहले ये घंटी बजी होगी। तो यहाँ पर इसका टाइम्स क्या हो जाएगी 7:10, ठीक है, 7:10 इसका, क्योंकि 7:10 यहाँ हो गया और उसके बाद फिर यहाँ 50, दोनों के बीच कितने का अंतराल है 40 का अंतराल है, ठीक है। 40 का अंतराल है कब, जब दोनों का टाइम्स दोनों बार बजा, 10 मिनट पहले बजिए, यहाँ बताया 7:50 में बजी है, तो जो पहली घंटी बजी होगी इससे 40 मिनट पहले बजा होगा, क्योंकि बोल रहा है 40 मिनट के नियमित अंतराल में बजती है, तो यहाँ 7:10 में घंटी बजा होगा। और वो बताया जा रहा है कब इसके 10 जो घंटी जो पहले बजी थी 10:50 के पहले, 7:50 के 10:10
7:10 में, तो इसके टाइम जो बताया जा रहा था वो टाइम आपको बताना है। तो 10 मिनट पहले बजा है, तो इसका मतलब जो बताया जा रहा है टाइम वो किस बजे बताया जा रहा है, 7:07 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 7 बजे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सुर्खिए पहले आप 10 मिनट पहले बताया, इसका मतलब यहाँ पर टाइम किस तरह होना चाहिए 10:20, तभी तो इसके 10 मिनट पहले बताया गया था टाइम कि पहले 10 मिनट पहले घंटी बजी थी, वो टाइम था 7:10, तो बताया जा रहा था इससे 10 मिनट पहले, इसका मतलब 10:20 यहाँ 7:20 टाइम हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट पहले बताया जा रहा था तो इसका टाइम 7:20 होगा, तभी 10 मिनट पहले यहाँ घड़ी बजी है, घंटी बजी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करा, यहाँ कौन सा संख्या भरा जाएगा जो आपको बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए पहले इसमें कितने लेटर है जो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर है। हमेशा जो नंबर रहता है उसको को प्राइम में तोड़ दीजिए, 3 या फिर 4 में टूटेगा। तो इसको दो सीरीज बना लीजिए, 3 लेटर वाले बना लीजिए या फिर 4 लेटर वाले बना लीजिए। ठीक है, अगर 3 लेटर वाले बनाते हैं तो आपको आंसर मिलने की संभावना कम है। यहाँ डी आता है शुरुआत में, यहाँ फिर देखिएगा ए आ रहा है, यहाँ पता नहीं है, उसके बाद यहाँ सी आ रहा। अब 4 लेटर लेकर देखिए, 4 लेटर यहाँ से काट दिए, 1 2 3 4 लेटर यहाँ से काट दिए, 1 2 3 4। उसके बाद आप देखिए कौन सा अंक भरा जाएगा। तो अगर नंबर सारे मतलब कि सेम ग्रुप का चल रहा होगा, क्या सीरीज सेम ग्रुप का, तो उसका फर्स्ट इसका भी फर्स्ट सेम होगा। ठीक है, सेम ग्रुप का चल रहा होता, इसका लास्ट इसका भी लास्ट सेम होगा, और इस सारे का फर्स्ट भी सेम होगा, सेम ग्रुप का चल रहा होगा। तब देख पा रहे हैं इसका फर्स्ट ग्रुप क्या है डी, तो यहाँ कुछ पता नहीं है, यहाँ भी कुछ पता नहीं। इसका लास्ट है ए, तो इसका भी लास्ट है ए, हो सकता है ए सीरीज सेम हो। तो मानिए यहाँ पर ए डी है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, डी यहाँ लेते हैं, फर्स्ट इसका डी तो इसका भी फर्स्ट डी, तो यहाँ भी इसका फर्स्ट डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ क्या आएगा, जो इसका सेकंड होगा, देखिएगा यहाँ इसका सेकंड क्या है सी, तो इसका मतलब यहाँ भी सी भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा थर्ड वाले में, देख पा रहे हैं पहला का थर्ड क्या है बी, तो यहाँ भी बी आना चाहिए। अगर यहाँ भी देखिए बी है थर्ड लेटर में है ना, तो लास्ट की बात करें तो इसका लास्ट क्या है ए, इसका लास्ट भी है ए, तो यहाँ इसका लास्ट ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या भरें, सी भरें, डी भरें, फिर बी भरें, फिर आप डी भरें, फिर ए भरें। ठीक है, सी डी सी डी सी डी, यहाँ सी डी नहीं है, सी डी नहीं है। उसके बाद बी डी ए बी डी ए बी डी ए यहाँ नहीं मिला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका सीरीज क्या बन गया, डी सी बी ए डी सी बी ए डी सी बी ए, इसका सीरीज चल रहा था का डी सी बी ए, मतलब डी से पीछे 4 अंक गया, सॉरी 4 लेटर पीछे, फिर डी से स्टार्ट किया, 4 लेटर पीछे गया, फिर डी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमेशा आप लेटर को गिन लीजिएगा, उसको को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिएगा। इसको 3 भी ले सकते थे, 3 से नहीं आंसर देता तो फिर आप 4 लेटर लेते। इससे प्रश्न आपको 95 से 98% बन जाएगा इस आधार पे। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा जो आपको बताना है। ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसका स्क्वायर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 81 किसका स्क्वायर है विद्यार्थी जी, यहाँ 9 रहेगा तभी तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, बिल्कुल 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी आपको 9 दिखाई दे रहा है। और तो फिर इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों लेटर में, यहाँ तो 9 लिखती हैं ये 2 लेटर सॉरी 2 रो कॉलम को लेकर, और नीचे वाले 2 जो रो कॉलम है इसका क्या यूज है, तो यहाँ बीच देख पा रहे हैं तो 5 और 15 को अगर जोड़ देते हैं तो 20 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर, और 7 और 13 को जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है 20। इसी प्रकार यहाँ 9 लिए हैं तो 9 और 11 20, बिल्कुल सही। यहाँ तो ऊपर स्क्वायर था सारे का, फिर इन दोनों नंबर्स को जोड़कर यहाँ लिखा गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे। हम बार बार बोलते हैं सेट जब भी मारिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मारिए, घिसे पीटे क्वेश्चन पर लगे रहिएगा, आपका एग्जाम में वो सब प्रश्न अब नहीं आता है, बंद हो गया सारे। देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करा यदि 8@H3 को लिखा गया कितना 43, और 5@H को लिखा कितना 43, तो बताइए कि 6@H3 को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देख पा रहे हैं तो सिंबल सारे में सेम, @ है देखिए H, यहाँ देख पा रहे हैं @H, यहाँ देख पा रहे हैं @H, मतलब @ को आप क्या माने,
और हज को क्या माने कि क्या बन जाए, 43 बन जाए नंबर, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, और यहाँ कुछ सिंबल का प्रयोग है जो उसका आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 43 लाने का मतलब अगर इन दोनों में आपस में मल्टीपल कर देते तो 8 पच्चे 40 और 3 43, बिल्कुल सही। यहाँ पर 7 पच्चे 35, 35 और 8 कितनों के 43, बिल्कुल सही। इसका मतलब ऐट द ग्रेट जो है आपका, ऐट द ग्रेट के स्थान पर क्या लिया गया है, मल्टीपल लिया गया है, और ये जो हच है इसके स्थान पर प्लस लिया गया। ऐट द ग्रेट को मल्टीपल कीजिएगा, इसको प्लस कीजिएगा, 8 पच्चे 40 मल्टीपल 3 जोड़िएगा 43 हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल आएगा, 7 पच्चे 35 और 8 कितना हो गया 43। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऐट द ग्रेट को मल्टीपल लेना है, 6 मल्टीपल 4 हो जाएगा। फिर आया हच 3, हच को प्लस लेना है 3, 6 24 और 3 कितना हो गया 27। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 21 लड़कियां की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं खिसक सकती है तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है, तो दाहिने छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। पहले तो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, और इधर हो गया राइट। इतना आपको फोकस करना। आप भी ये क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे, इधर राइट हैंड आपका होगा और इधर लेफ्ट हैंड होगा। हमेशा ऊपर सारे का मुख लेकर मान सकते हैं, ठीक है। इसका राइट, इसका लेफ्ट। करा 21 लड़की है टोटल पंक्ति में, ठीक है, और मोनिका 4 स्थान किधर घस सकती है, दाएं। दाहिने घसकने का मतलब 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान दाहिने खिसकी तो बाएं छोर से 12वें स्थान पर पहुंच गई। किधर, बाएं छोर से, देख पा रहे हैं, बाएं छोर से इसका क्या हो जाएगा, तो बाएं छोर बोला तो हम दाहिने से लाइंस को खींच दिए, बाएं छोर से आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बाएं छोर से 12वें स्थान पर पहुंच गए, मतलब ये बाएं छोर से कहाँ पहुंच गया, 12वें स्थान पर पहुंच गया बाएं छोर से, ठीक है। बाएं छोर से 12वें स्थान पर पहुंच गया, तो दाहिने छोर से, ये दाहिना छोर से बोल रहा है उसका पूर्व स्थिति, मतलब ए वाली स्थान आपसे पूछ रहा है विद्यार्थी। तो आप जान पा रहे हैं टोटल इसमें कितने विद्यार्थी है, 21। तो आपको डिस्टेंस मानना पड़ेगा, जो नंबर दिया जाता है उससे एक ज़्यादा। टोटल 21 लड़कियां हैं तो आपको डिस्टेंस कितना मानने पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा प्लस का 1, मतलब इसकी डिस्टेंस टोटल मानेंगे हम कितना, 22। यहाँ से इसकी पूरी दूरी कितना हो जाएगी, 22, ठीक है। ये बात को आप नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस पर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। जो दिया जाता है आपको संख्या उससे एक ज़्यादा लेकर चलना है। तो ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी टोटल कितनी हो गई दूरी, 12 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 12। तो इसकी बात जो यहाँ बच गया इसका कितना हो गया दूरी, तो ध्यान से देख पाएंगे आप, 12 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए, तो यहाँ 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी होगी 10, और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 12 हो गई। तो बोल रहा है दाहिना छोर से, मतलब इस छोर से इस स्थान के बारे में पूछ रहा। तो 10 तो यहाँ तक आया, 11 और 10 यहाँ, 4 स्थान इधर फिर घसकेगा, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इधर स्थान घसकाइएगा, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 स्थान पर इसका जो पहला स्थिति है दाहिना छोर से 14वां स्थान पर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, 21 लड़कियां थी टोटल, इसलिए हम दूरी मान लिए 22 टोटल। वो वाले थे मोनिका 4 स्थान दाएं गए इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बाएं छोर से कहाँ चला गया, 12वें स्थान पर चला गया, मतलब इसकी दूरी टोटल 22 हो गई। तो पूछा कि दाहिने छोर से इसकी पूर्व स्थिति, जो पहला स्थिति था, पहला यहाँ बैठा हुआ थी, तो दाहिना छोर से इसकी स्थिति पूछ रही थी। टोटल 22, जिसमें ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 10, 10 तो ये दूरी होगी, और ये कितना खसका था 4, तो 10 4 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये फिगर सीरीज का प्रश्न है आपके, ठीक है। पहले तो देखिए यहाँ पर एक लाइंस थी, तो दूसरा फिगर में 2 लाइंस आ गया, इसके नीचे इस कॉर्नर पे बाएं की तरफ घूर गया। फिर देख पा रहे होंगे 2 से 3 लाइंस आ गए, किस इधर बाएं घूरकर यहाँ आ गया 3 लाइंस। तो अगला बार क्या, ये 3 लाइंस है जो यहाँ घूरकर यहाँ आएगा, 4 लाइंस आएगी, ठीक है। इस प्रकार 4 लाइंस देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में 4 लाइंस है। यहाँ ऊपर की तरफ लाइंस नहीं है, यहाँ देख पा रहे हैं तो 4 लाइंस ऊपर की तरफ है, यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर नहीं है, इसलिए ये भी गलत। और उसके बाद फिर फिगर को आपको पकड़ना पड़ेगा, लाइंस की मदद से 2 ऑप्शन आप छाट पाएँ। अभी भी आपका 2 ऑप्शन बचा हुआ, तो फिर आप फिगर को लीजिएगा।
फिगर इस कॉर्नर से नेक्स्ट वाले में इस कॉर्नर पर आ गया, मतलब कॉर्नर राइट की तरफ मूव कर रहा है, एक कॉर्नर आगे बढ़ गया, ठीक है। और जो आकृति रंगा हुआ था वो किधर चला गया, ऊपर से दाहिने की तरफ चला गया, देख पा रहे हो। फिर ए वाली आकृति नीचे वाले कॉर्नर पे आ गया यहाँ पर, और जो आकृति रंगा हुआ दाहिने था वो किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। पहले ऊपर था, फिर राइट की तरफ गया, फिर नीचे आया, तो अगला बार रंगा हुआ कहाँ आएगा, इस साइड में आना चाहिए, ठीक है। एक कॉर्नर, फिर एक कॉर्नर से राइट घूरा, दाहिना घूरा, फिर दाहिना घूरा, तो इस कॉर्नर से दाहिना घूरा, इस कॉर्नर पे आया, फिर दाहिना घूरेगा, इस कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। और रंगा हुआ किधर होगा, इस साइड, पश्चिम की साइड रंगा होना चाहिए। देख पा रहे यहाँ कॉर्नर पे आया था, फिगर आना चाहिए मेरा इस कॉर्नर पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ दिखाई दिया। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए, अभी भी आपका 5 क्वेश्चन बचा हुआ। कह 4 अक्षर समूह में से दिए गए से 3 निश्चित प्रकार से समान है, जबकि एक उसमें असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। हमेशा जब ऐसे लेटर आपके सामने आता तो आप इसका पोजीशन देख लीजिए, ठीक है। एफ होता है 6, डी होता है 4, बी होता है 2, 6 से हो गया 4, 4 से हो गया 2, देख पा रहे 2 लेटर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ देख पा रहे वो होता कितना, 15, 13, 11, 15 से हो गया 11, सॉरी 13, 13 से 11, देख पा रहे यहाँ भी 2 का अंतर हो गया, मतलब 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें 10, 8, 6, जे होता है 10, एच होता है 8, एफ होता है 6, देख पा रहे 2 लेटर क्या हुआ, माइनस हो गया। इसको देखते हैं 21 से 19, 19 से 16, 21 से हो गया 19, 19 से हो गया कितना, 16, तो देख पा रहे 2 तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ कितना माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया। सबसे अलग क्या है, सारे में 2 लेटर माइनस हुआ, पर ऑप्शन डी को लेते तो यहाँ -3 कर दिया, इसलिए यहाँ एक नंबर ज़्यादा माइनस कर दिया। यहाँ अगर 17 आता तो ऑप्शन ये नहीं छटता, पर बोल रहा था सबसे अलग की पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अलग है। दिए गए संयोग का सही दर्पण छवि का चयन करें। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है, जब इसको दाहिनी ओर एक दर्पण रखेंगे तो हमको मिरर ऐनक में कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 ट्रिक्स लिख लीजिए आप, मिरर इमेज का 2 ट्रिक क्या कहता, लेफ्ट मतलब बाएं वाले किधर जाएगा विद्यार्थी जी, दाएं जाएगा, ठीक है ना। बाएं वाले किधर जाएगा, दाएं जाएगा, और जो दाएं रहेगा आपको किधर जाएगा, बाएं जाएगा, ठीक है, दाहिने वाला बाएं। और नोट 2 क्या कहता, नज़दीक वाले लेटर या नंबर जो भी रहेगा नज़दीक आएगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 नोट आपको रखना है। तो देख पा रहे हैं मिरर और नज़दीक वाले नज़दीक, इसका मतलब एफ नज़दीक में है, ये दर्पण के, तो नज़दीक में क्या आएगा, एफ। उससे जस्ट दूर है कौन, ई, तो ई आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद फिर 2, लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में 4 सारे ऑप्शन में, पर ऑप्शन डी बी की बात करें तो एफ आ गया, इसलिए ये गलत हो गया मेरा। सिर्फ दूर और नज़दीक से एक ऑप्शन हम छाड़ दिए, कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में सिर्फ दूर है, ऐनक के कौन, डी, सॉरी ए, तो ए मेरा 4, तो 4 मेरा लास्ट में आना चाहिए, पर वो एफ था, इसलिए वो गलत हो गया। चलिए एफ की बात करें तो देख पा रहे हैं एफ इस प्रकार आपको है, राइट की तरफ, ये जो कॉर्नर है बना रहा है राइट की तरफ है। हम बोले हैं जो दाहिना रहेगा क्या हो जाएगा, बाएं, मतलब एफ को जब मिरर में देखिएगा तो वो बाएं हो जाएगा, जो दाहिना आपको दिखाई दे रहा होगा बाएं हो जाएगा, और ऊपर वाले ऊपर रहेगा, नीचे वाले नीचे में, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ बाएं हो जाएगा कौन, दाहिना। इस प्रकार का एफ दिखाई देगा आपको। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो वो नीचे की तरफ कर दिया, ऐसा दिखाई देना चाहिए। ऊपर वाले को देख पा रहे हैं एफ ऊपर है, उसको यहाँ नीचे कर दिया गया, इसलिए भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत। उसके बाद है ई देख पा रहे हैं किधर है, राइट की तरफ, जब इसको ऐना में देखेंगे तो पीछे हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, इस प्रकार हो जाएगा ई मेरा, देख पा रहे होंगे। और ये जो ई में देख पा रहे हैं, ये जो सर्कल नीचे की तरफ आया तो ई भी नीचे की तरफ आएगा, पर डी की सी की बात करें तो ऊपर की तरफ लेकर चल गया, इसलिए ऑप्शन सी भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया विद्यार्थी। देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ मूव कर दिया, नीचे की तरफ मूव होना चाहिए। देखिए नीचे सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा। 3 ऑप्शन जब आपका गलत हो गया तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो हम कर बता देते हैं, पर आप एग्जाम में आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चन को बनाते वक्त ऑप्शन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 सेकंड और टाइम बच सकता है। देखिएगा यहाँ 2 लेटर ही लिखे, अभी 4 नंबर और लिखना है, 4 नंबर में भी लिखिएगा तो 5 से 6 सेकंड आपका टाइम वेस्ट होगा। ये जो आपको राइट लेफ्ट की तरफ है वो राइट की तरफ होना चाहिए, देखिए राइट की तरफ है ना। उसके बाद अगर बात करें 5 की तो राइट की तरफ है, वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ,
देखिए लेफ्ट की तरफ है, तो राइट की तरफ गया है जो, वो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ भी देख पा रहे होंगे आप, सारा दिखाई दे रहा होगा, 4 भी सही है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट। सिर्फ 2 नोट था, ये दोनों नोट लिख लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। करा क्रिकेटर, प्लेयर और ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य में सही बेन आरेख का पहचान करें। जब इसका हम सही बेन आरेख बनाएंगे तो कैसा बन सकता है। खिलाड़ी, प्लेयर, क्रिकेट, आप सब जानते होंगे जो क्रिकेट खेलता है सारे क्या है, प्लेयर, खिलाड़ी। मतलब सारे क्या है, क्रिकेटर खिलाड़ी है। खिलाड़ी के अंदर कौन आ जाएगा, क्रिकेटर। ये तो क्या हो गया, प्लेयर ये हो गया विद्यार्थी जी, ये क्या हो गया, क्रिकेटर। मतलब सारे क्रिकेटर किसके अंदर आता, प्लेयर के अंदर आता। खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्गत सारे क्या आता, क्रिकेटर। ऐसा थोड़ी है कि कुछ ही क्रिकेटर खिलाड़ी है, नहीं, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले हैं सारे सारे क्या है, प्लेयर। इसलिए सारे हैं तो इसलिए इसके अंदर जाएगा, ठीक है। सारे आया इसलिए इसको अंदर लिए, ठीक है ना। अगर अगला बात करें ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य, आप सब जानते होंगे सारे प्लेयर भी और सारे प्लेयर खिलाड़ी तो और भी कोई भी फील्ड का हो सकता है, सिर्फ क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं। आप हॉकी को ले लीजिए या फिर और जितने भी खेल से सारे में क्या है, मनुष्य हैं। इसका मतलब ये भी सारे क्या आएगा, मनुष्य के अंदर आएगा। प्लेयर भी और क्रिकेटर भी, आप सारे क्रिकेटर मनुष्य के अंतर्गत आएगा और सारे प्लेयर भी मनुष्य के अंतर्गत आएगा, इसलिए सबसे बाहर वाला हो जाएगा मनुष्य, ठीक है ना। इस प्रकार का इसका सही बेन आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सारे क्रिकेटर क्या है, प्लेयर है, और सारे क्रिकेटर और सारे प्लेयर मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। इसका सही बेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 करा एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, अक्षर ए का विपरीत, अक्षर ए का विपरीत आपको बताना है, ठीक है। ए का अपोजिट बोला गया आपसे, नज़र में रखिएगा इसको। बोले थे आपको कि 2 फिगर को सेलेक्ट करना है आपको जहां 1 कॉमन पैटर्न लगता है, ठीक है, 1 कॉमन पैटर्न। अगर इन दोनों फिगर को उठाते हैं तो ई यहाँ, ई यहाँ, उसके बाद डी यहाँ, डी यहाँ, यहाँ 2 कॉमन पैटर्न लग गया, नहीं एक वो सरफेस मेरा कॉमन रहना चाहिए। अगर सेकेंड और थर्ड को उठाते हैं, ई यहाँ, सी यहाँ, सी नहीं यहाँ, डी यहाँ, देखिएगा तो यहाँ एक कॉमन पैटर्न लग गया, यहाँ ई मिला, यहाँ भी ई मिल गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सी अलग है, यहाँ ए भी अलग है, डी यहाँ तो डी यहाँ नहीं। तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा आपको, घड़ी की दिशा में क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सिलेक्ट किए हैं किन 2 फिगर को, सेकंड और थर्ड वाले को हम सिलेक्ट किए हैं, सेकंड एंड थर्ड वाले फिगर को सिलेक्ट किए हैं। और उसके बाद फिर आपको घड़ी की दिशा में मूव करना है कॉमन टर्म से, ठीक है ना। तो घड़ी की दिशा में मूव किए, घड़ी की दिशा में चलना शुरू किए तो ई आया, ई के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, ई आया, उसके बाद फिर क्या आया, सी आया, सी के बाद क्या आया, डी। पहले फिगर में दूसरे वाले में घूरे तब। अगर तीसरा की बात करें, तीसरा में घूरते हैं कॉमन टर्म से तो ई के बाद ए के बाद फिर क्या आया, बी। कौन सी अभी तक नंबर प्रेजेंट नहीं हुआ है विद्यार्थी जी, देख पाएंगे। ए के बारे में आपसे पूछा है तो जो जिसके सामने रहेगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, सी, इसके सामने है, इसलिए ए का अपोजिट सी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों जगह ई है तो ई का अपोजिट कौन जाएगा, तो ए से अभी तक कौन संख्या नहीं, ए आया है, बी आ चुकी है, सी, डी, ई, एफ नहीं आया है। 6 सतह होती है तो छठा सतह एफ है, इसका मतलब ई का अपोजिट हो जाएगा एफ। अगर ई का पूछता तो एफ आंसर आपका होता। सिर्फ 1 कॉमन आपको ढूंढना है 2 फिगर सेलेक्ट करके, और उसके बाद कॉमन टर्म से घड़ी की दिशा में दोनों मूव कर जाना, जो जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है जो आपको बताना है। विद्यार्थी जी आपकी इस क्वेश्चन को अगर जानते होंगे ट्रिक तो क्वेश्चन इजीली आपको 2 से 5 सेकंड में उड़ा सकते थे क्वेश्चन को। एक ट्रिक आपको बार बार हम बता रहे हैं कि अगर एक ही बेस पे कॉर्नर से कोई लाइन्स आती है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती है, गिनने की ट्रिक, एक और ए वाला दूसरा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने ट्रायंगल्स हो गए, 3। एक तो ट्रायंगल से छोटा दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल से ये दिखाई दे रहा होगा, और एक इसमें एक बड़ा, एक और दोनों 2 को मिलाने से एक बड़ा ट्रायंगल से बन रहा है। टोटल 3 ट्रायंगल्स बन गए। अगर इसी तरह आगे बात करें, एक ही बेस पर, एक ही आधार पर कॉर्नर से जितने भी आ रहे हैं बेस पर, सारे की ट्रिक यही कहता है, 1 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स। तो अगर दोनों तीनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 6। मतलब इसमें टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गया। कैसे देख पा रहे हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 5 और एक बड़ा वाला हो गया 6।
तो देख पा रहे हैं एक ही बेस पर, ये बेस हो गया, ये एक लाइन का ये कॉर्नर से, इसका मतलब इस पे 3 ट्रायंगल्स बनेगा। इसी कॉर्नर से देख पा रहे हैं ये बेस एक बनाया है, इसका मतलब एक वाले ए और एक वाले ए है, एक बड़ा वाला ए, मतलब इस बेस पर भी 3 ट्रायंगल्स बनेगा। और इस बेस की बात करें तो यही कॉर्नर से गया है, इसका मतलब 3 ट्रायंगल्स यहाँ भी बनाएगा इस बेस पर, और 3 ट्रायंगल्स इस बेस पर बनाएगा। तो देख पा रहे हैं 3 3 9, 3 3 6 6 9 9 और 3 कितना गया 12, 3 चौके 12 ट्रायंगल्स तो उधर है और एक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 1 13। उसके बाद आप कितनों भी दिमाग लगा लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये ट्रिक मालूम था तब। इस बेस पे 3 वो ट्रायंगल्स बनाया, आधार किस आधार पे, जो इसके नज़दीक था कॉर्नर पे, उस बेस पे पहले 3 ट्रायंगल्स बनाया। देख पाएंगे इस बेस पे 3 को बनाया, इसी कॉर्नर के साथ बनाएगा 3 को, और इस बेस पे इसी कॉर्नर के साथ बनाएगा 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, इसी कॉर्नर से इस बेस पे 3 को बनाएगा और इसी कॉर्नर से इस बेस पे 3 को बनाएगा। टोटल 12 हो गया, एक नीचे था 13। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, बाय, टेक केयर।